हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिंग वेल्थ। तो आज हम बात करेंगे डाइवर्सिफाई सेक्टर से एक स्टॉक के बारे में। जानेंगे कि कंपनी किन प्रोडक्ट्स में डील करती है और कंपनी के आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, और उसको देखते हुए स्टॉक का आगे किस तरीके से इसका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में क्या टारगेट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंपनी का नाम है मैक्स वेंचर्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड, और ये कंपनी जो है मैक्स ग्रुप की ही कंपनी है। और दो बिजनेस सेगमेंट में जो है ये कंपनी वर्क कर रही है। दो बिजनेस सेगमेंट को जो है कंपनी ऑपरेट करती है, जिसमें रियल एस्टेट एंड स्पेशलिटी पैकेजिंग फिल्म्स। तो अगर मैं आपके सामने अगर रियल एस्टेट का अगर इनका बिजनेस रखूं, तो रियल एस्टेट में अगर आप देखेंगे तो कंपनी के पास में मैक्स एस्टेट के नाम से एक कंपनी उन्होंने जो है रजिस्टर कर रखी है 2016 में। और ये कंपनी जो है पूरा का पूरा रियल एस्टेट का काम जो है देखती है इसके अंदर में। एंड देख सकते हैं आप काफी तरीके से जो है एक अच्छा खासा इनके पास में एक विला प्रोजेक्ट और ऑफिस के लिए भी जो है मैक्स टावर्स जो है कंपनी ये बना रही है। एंड स्टेट में भी अच्छा काम कर रही है रियल एस्टेट में। एंड साथ के साथ देखेंगे तो मैक्स असेट सर्विसेज, तो असेट सर्विसेज में भी जो है कंपनी काम कर रही है। तो मैक्स असेट सर्विसेज लिमिटेड करके जो है मैक्स वेंचर्स की ही ये सब्सिडरी है, और इसमें जो है रियल एस्टेट की सर्विसेज का जो फैसिलिटी, जो मैनेजमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड मैनेज्ड ऑफिस, तो उनका पूरा का पूरा जो है एक असेट्स का जो है सर्विस प्रोवाइड ये कराती है इसके थ्रू। एंड साथ के साथ इसमें ही एक कंपनी और इंक्लूडेड है जिसका नाम है मैक्स इन्वेस्टमेंट वर्टिकल्स। तो मैक्स इन्वेस्टमेंट वर्टिकल्स में जो है फाइनेंशियल कैपिटल की जो जरूरत जो रहती है, फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम जो जरूरतें जो रहती हैं, वो इस वेंचर के थ्रू, इस कंपनी के थ्रू जो है वो प्रोवाइड होती हैं। एंड साथ के साथ कंपनी का एक बिजनेस और है, वो है मैक्स स्पेशलिटी फिल्म्स। तो मैक्स स्पेशलिटी फिल्म्स में जो है कंपनी पैकेजिंग के लिए, जिसमें फूड एंड नॉन फूड जो पैकेजिंग है उस तरीके के जो है प्रोडक्ट बना रही है पैकेजिंग के लिए, जिसमें बीओपीपी एक प्रोडक्ट जो होता है पैकेजिंग के लिए, वो फिल्म्स जो है कंपनी बना रही है। और जिनका आप देखेंगे तो फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स में भी यूज होता है एफएमसीजी में। एंड जो नॉन फूड जो प्रोडक्ट रहते हैं उनके उनकी पैकेजिंग में भी उसका जो है यूज होता है। और ये कंपनी जो है मैक्स स्पेशलिटी फिल्म्स लिमिटेड जो है 1990 में जो है ये कंपनी स्टेब्लिश्ड हुई थी। और अच्छा खासा इनके पास में जो है कंपनी के पास में एक उसकी कैपेसिटी है। और उसका भी धीरे धीरे जो है कंपनी एक अच्छा खासा और एक्सपेंशन करने लगेगी धीरे धीरे। 50 से ज्यादा कंट्रीज, अक्रॉस कंट्रीज में कंपनी की जो है आउटरीच है इस प्रोडक्ट की। अब बात करते हैं कि कंपनी का जिस तरीके का बिजनेस है जो मैंने आपके सामने रखा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैक्स एस्टेट में जो है मैक्स टावर्स, मैक्स हाउस, मैक्स स्क्वायर करके जो है इनके काफी एक प्रोडक्ट जो है बिजनेसेस अभी जो चल रहे हैं, प्रोजेक्ट जो है चल रहे हैं। एंड मैक्स असेट सर्विस लिमिटेड में जो है कंपनी ने जो है ये लॉन्च किया है, और इसमें जो है मैनेज करती है ऑफिस ऑफरिंग अंडर द ब्रांड नेम वर्क्स वेल सूट्स। एंड मैक्स हाउस ओखला फेस 1 में। एंड मैक्स स्पेशलिटी फिल्म्स लिमिटेड में मैंने आपको बताया, तो जिसमें जो है कंपनी स्पेशलिटी फिल्म्स जो है बनाती है, जो पैकेजिंग में यूज होता है जिसका। और आउटलुक क्या है FY 2022 के, तो कंपनी जो सोच रही है कि फेवरेबल डिमांड एंड सप्लाई की तरफ से जो है पैकेजिंग फिल्म्स का जो है आगे एक फोकस है वो इम्प्रूव करते हुए दिखेगी, स्पेशलिटी मिक्स एंड कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन में। और यहाँ से मुझे और इनको लगता है कि आने वाले टाइम में एक अच्छी खासी डिलीवर ग्रोथ होती हुई दिखेगी, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ग्रोथ इससे आती हुई दिखेगी, ऐसा कंपनी सोच के चल रही है। और लीजिंग इंक्वायरीज जो है वो भी स्ट्रांगली गेन्ड है इस समय पे। एंड साथ के साथ रोबस्ट डील पाइपलाइन में एक्सपेंशन, कॉमर्शियल ऑफिस फुटप्रिंट पर्टिकुलरली इन गुड़गांव एंड फ्यू एडवांस स्टेजेस कॉमर्शियल नेगोशिएशन। तो उसमें भी जो है रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल के जो हिसाब किताब से जो है कंपनी उसमें भी जो है काम करने में लगी हुई है। एंड गोइंग अहेड, अगर जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी धीरे धीरे जो है उसका अनलॉक होता होने लगेगा, और उसके साथ साथ क्या है कि धीरे धीरे पिकअप जो है आने लगेगा इकोनॉमी के अंदर, और रेजिडेंशियल्स एंड कॉमर्शियल्स जो है जो आगे धीरे धीरे लॉन्च करते हुए दिखेंगे अपने जो इनके जो प्रोजेक्ट हैं उनको, और कंप्लीट करते हुए दिखेंगे। एंड परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस जो है देखी गई है अक्रॉस ऑल पैरामीटर्स पे इस बार। अगर मार्जिन की बात की जाए, रेवेन्यू की बात की जाए, प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए, हर तरीके से जो है कंपनी की जो है स्थिति सुधरी है। एंड बात करते हैं यहाँ पे
तो मैक्स एस्टेट एंड मैक्स स्पेशलिटी फिल्म्स, तो दोनों की अगर बात की जाए तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक नेट डेब्ट अगर आप देखेंगे तो नेट डेब्ट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स एंड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एंड ग्रॉस डेब्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैक्स एस्टेट की अगर बात की जाए तो नेट डेब्ट जो है मिनिमल है एंड साथ के साथ सफिशिएंट लिक्विडिटी है जो कंप्लीट करने के लिए इनके जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं और जो अंडर डेवलपमेंट हैं एंड साथ के साथ इनकी जो पैकेजिंग फिल्म बिजनेस जो है वो कंटिन्यू सॉलिड परफॉर्मेंस दिखा रहा है और कंपनी यूटिलाइज कर रही है स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो एंड रिड्यूस कर रही है अपने डेप्ट को एंड साथ के साथ अगर प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात की जाए तो इस बार जो है प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी की एक अच्छी आती हुई दिखी है एंड आगे भी कंपनी जो है भरोसा जता रही है कि आगे भी जो है इससे एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस आपको आती हुई दिखेगी एंड मतलब इनका जो बिजनेस है अच्छा खासा काम कर रहा है। रिकॉग्निशन की अगर बात की जाए तो एक्सीलेंस अक्रॉस द बिल्डिंग जो है एक्सीलेंस देखने को मिली है एंड साथ के साथ स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स जो है कंपनी लेके चल रही है और रिटेल बिजनेस में जो है कंपनी सेट कर रही है स्ट्रॉन्ग बेस टू बी द मोस्ट ट्रस्टेड रियल एस्टेट प्लेयर इन दिल्ली एनसीआर। तो दिल्ली एनसीआर के अंदर जो है कंपनी एक स्ट्रॉन्ग बेस बना के जो है काम कर रही है एंड जो पैकेजिंग बिजनेस है उसमें भी कंपनी जो है अपनी स्ट्रेटेजी फर्दर स्ट्रेटेजी जो है लगाती रहती है और कंप्लीट किया उन्होंने ऑनगोइंग कैपेक्स फॉर मेटलाइजर लाइंस एंड एक्सपेंड कर रहे हैं न्यू सीपीपी लाइन टू इनेबल हायर स्पेशलिटी प्रोडक्ट के लिए एंड मैक्स वेंचर रियल एस्टेट स्ट्रेटेजी वन रीजन एंड मल्टीपल एसेट क्लास। तो रेशनल देख सकते हैं आप जिस तरीके से एनसीआर ऑफर अ बिग अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ मार्केट साइज एंड एनसीआर ऑफर द अपॉर्चुनिटी टू कंसोलिडेट मार्केट पोजीशन। तो उस तरीके से जो है कंपनी एक मैक्स एक्सप्लोर कर रही है अपॉर्चुनिटीज रेजिडेंशियल में। तो उस तरीके से क्या है कि धीरे धीरे कंपनी रियल एस्टेट में खोज रही है कि कहाँ कहाँ पे मौके हैं उसके लिए और साथ के साथ कोविड की प्रॉब्लम्स तो हालांकि रही हैं हर कंपनी के लिए जो है प्रॉब्लम जो है देखने को मिली है और तब भी मिड टू लॉन्ग टर्म का जो आउटलुक है सीआरई का वो पॉजिटिव है एंड साथ के साथ ओवरव्यू देखेंगे तो ऑफिस डिमांड एंड सप्लाई का तो रिसेंटली क्वार्टर्स में तो उसमें धीरे धीरे जो है एक डिमांड दोबारा से एक देखने को मिल रही है आगे भी मिलेगी एंड ओवरव्यू अगर आप देखेंगे तो शॉर्ट टू मिड टर्म तो ऑफिस का डिमांड जो है वो धीरे धीरे एक दोबारा से एक्चुअली क्या है कि ऑफिस तो धीरे धीरे दोबारा से फिर ओपन होने लगे हैं नए फिर ऑफिस धीरे धीरे दोबारा से बनने लगेंगे क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं जो घर से बैठ के नहीं हो सकते हैं तो वो ऑफिस चाहिए ही चाहिए। तो कुछ लोग क्या है कि धीरे धीरे क्या है कि दोबारा से ये ट्रेंड ऑन होने लगेगा और कुछ वर्क ऐसे हैं कि जिनको घर से ही कर सकते हैं तो वहां पे थोड़ा सा एक ऑफिस में तो मुझे लगता है थोड़ा सा एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है लेकिन रेजिडेंशियल में मुझे लगता है कि वहां से एक अच्छा खासा आपको एक ट्रेंड अप ट्रेंड जो है देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। स्टार्ट कर रहे हैं न्यू रेजिडेंशियल रियल एस्टेट साइकिल को और वहां से भी जो है जिसमें देख सकते हैं रेजिडेंशियल सेल कुड डबल बाई 2022 low rates driving affordability investor interest and inventory reduction to drive pricing uptick necessary to sustain cycle strength trend of industry consolidation एंड उससे भी जो है धीरे धीरे कंपनी सोच रही है कि आगे रेजिडेंशियल्स में भी जो है काम बढ़िया देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ऑफिस से ज्यादा रेजिडेंशियल की तरफ जो है कंपनी एक अपनी ग्रोथ देख रही है एंड अप्रोच टू ग्रोथ इन रेजिडेंशियल स्पेस। तो देख सकते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी एंड एनसीआर का पूरा जो एरिया है कंपनी वो सेलेक्ट करा हुआ है उन्होंने उस पर जो है काम कर रही है जोग्राफिकल फोकस है पूरा डेवलपमेंट साइज अच्छा खासा है इनके पास ग्रोथ मीडियम भी है एंड तो कंपनी जो है आगे मुझे लगता है एक अच्छा खासा काम करती हुई इसमें दिखेगी एंड मैक्स एस्टेट जो है वेल प्लेस्ड है इमर्ज एज अ लीडिंग आरई प्लेयर इन एनसीआर के अंदर एंड फुटप्रिंट अगर आप देख ही सकते हैं यहाँ पे रियल एस्टेट डेवलपमेंट इन्होंने जो है काफी जगह पे की है जिसमें मैक्स टावर बनाया है ओखला में और मैक्स हाउस ओखला में मैक्स टावर नोएडा में मैक्स स्क्वायर नोएडा में बनाया है एंड राजपुर में आप देहरादून में देखेंगे तो इनने काफी एक अच्छी खासी जो है एरिया जो है डेवलप करके दिखाया भी है जिसमें एक अच्छी खासी जो है परफॉर्मेंस इन्होंने जो उसमें दिखाई है उसमें शो हुई है एंड जिससे जो है कंपनी काम करती हुई दिख रही है मतलब एक बढ़िया काम जो है कंपनी करती हुई दिख रही है एंड बात करते हैं यहाँ पे मैक्स वेंचर्स इंडिया लिमिटेड की। तो कोर एलिमेंट की अगर सस्टेनेबिलिटी की अगर बात करें तो कंपनी एक बढ़िया काम जो है करती हुई दिख रही है एंड साथ के साथ अगर जैसा कि अगर हम इनके जो है फिल्म्स के अगर बारे में बात करें मैक्स स्पेशलिटी फिल्म्स का जो ये कंपनी जो काम कर रही है उसमें भी आगे जो है एक अच्छी खासी डिमांड आगे अच्छी खासी परफॉर्मेंस
ये कंपनी जो है दिखाती हुई नजर आएगी, जैसा मुझे लगता है। और सबसे बड़ी बात है जो कंपनी के पास में है, जैसे कि मैं आपके सामने रख रहा हूँ यहाँ पे करंट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, अगर उसका देखेंगे तो जिसमें पैकेजिंग फिल्म्स बना रही है, लेबल फिल्म्स बना रही है, ग्राफिक लेमिनेशन फिल्म्स भी जो है बना रही है, और डिमांडेबल है ये प्रोडक्ट जो है वो डिमांडेबल है। एंड इस पे जो है एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग डिमांड इनको जो है देखने को मिली भी है, और आगे भी एक डिमांड देखने को मिलेगी, क्योंकि धीरे धीरे क्या है, जिस तरीके से ऑनलाइन सिनेरियो जो बन रहा है, हर कोई ऑनलाइन जो है अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहता है, और उसकी पैकेजिंग के लिए तो उसमें जो है पैकेजिंग का चीज चाहिए। रेडी टू ईट फूड काफी आ रहे हैं मार्केट के अंदर, तो उनकी पैकेजिंग के लिए एक्चुअली क्या मटेरियल चाहिए, तो उसपे ये कंपनी जो है एक अच्छा खासा काम करती हुई मुझे लगता है आने वाले टाइम में दिखेगी। और मैक्स एमएसएफ की अगर बात की जाए तो वो भी सक्सेसफुली लेवरेजिंग इंडस्ट्री टेलविंड्स में जो है काम कर रही है ये भी। एंड साथ के साथ मतलब अगर बात की जाए तो अप्रोच टू वैल्यू क्रिएशन, तो वैल्यू लेड स्ट्रेटेजी क्या है, स्पेशलिटी प्रोडक्ट बनाना, रिसाइकेबिलिटी देखना, सर्विस एंड इनोवेशन, तो मीटिंग एंड एक्सीडिंग द नोन एंड इवेल्युइंग एक्सपेक्टेशन ऑफ कस्टमर। एंड साथ के साथ स्पेशलिटी प्रोडक्ट पे जो है ज्यादा से ज्यादा ध्यान रख रही है। और आगे भी प्लान क्या है गोइंग फॉरवर्ड, तो इसमें आप देख सकते हैं कंटिन्यू इंक्रीजिंग स्पेशलिटी सेल्स, फोकस ऑन प्रोडक्ट रोड मैप एंड टोपन सिनर्जी, ऐड करने वाली है 2 न्यू मेटलाइजर फॉर स्पेशलिटी। एंड साथ के साथ रिसाइकेबिलिटी पे अगर देखेंगे तो न्यू डेवलपमेंट में कस्टमर फॉर रिसाइकेबिलिटी एंड न्यू मशीन ऑर्डर पोस्ट कंज्यूमर वेस्ट रिसाइकिल, एंड एक्सटेंडिंग हायर सर्विस सपोर्ट टू ऑल कस्टमर एंड इनोवेट, तो आप देख सकते हैं इनोवेट करने में भी जो है कंपनी पीछे नहीं है, उस पर भी काम जो है कर रही है। तो सब्सिडियरी की अगर बात की जाए ये इनका स्ट्रक्चर है। एंड मैक्स एस्टेट, मैक्स असेट सर्विस, मैक्स इन्वेस्टमेंट लिमिटेड एंड मैक्स स्पेशलिटी फिल्म्स। और साथ के साथ आप देखेंगे तो टोपान होल्ड्स कर रही है ये करीब करीब 49%, तो टोपान में भी इनकी जो है 49% की स्टेक मौजूद है। तो आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा कंपनी के पास में एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो मौजूद है, रियल एस्टेट से रिलेटेड एंड पैकेजिंग फूड पैकेजिंग से रिलेटेड जो है अच्छा खासा काम है। और बात ये अगर कही जाए तो यहाँ से भी मुझे लगता है कि कंपनी एक जिस तरीके से जो इनका फोकस है टू बी द मोस्ट प्रिफर्ड ब्रांड इन प्रोवाइडिंग रियल एस्टेट सॉल्यूशन एट स्केल ओवर द नेक्स्ट डिकेड, तो यहाँ से मुझे लगता है कि कंपनी एक अच्छा खासा काम करती हुई आने वाले टाइम में दिखेगी। और हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड वर्सटाइल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग एंड सिक्योर फाउंडेशन, तो मैक्स ग्रुप के जो चेयरमैन फाउंडर जो फाउंडर हैं अनलजीत सिंह, तो उनको आप देख सकते हैं कि पद्म भूषण इंडिया से मिला भी हुआ है, 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये। एंड साथ के साथ आर्थर सीटर, तो ये भी जो है काम कर रहे हैं, डायरेक्टर हैं ये भी। तो आप देख सकते हैं एक अच्छे खासे जो है एक इनके पास में एक्सपीरियंस एंड वर्सटाइल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के पास में मौजूद हैं, और इनकी देखरेख में जो है कंपनी आगे एक बढ़ती हुई दिख सकती है। तो बात करते हैं स्टॉक के चार्ट की कि चार्ट क्या बोल रहा है। तो चार्ट मैंने आपके सामने ये रखा है, और स्टॉक जो है लिस्ट हुआ था 2016 के अंदर, और 2016 के बाद में देख सकते हैं कंपनी में एक अच्छी खासी आप देखेंगे तो एक तेजी देखने को हालांकि मिली। यहाँ पे जब ये डबल बॉटम लगा 42 के आसपास, तो वहां से देख सकते हैं करीब करीब स्टॉक 113 रुपए तक, 114 रुपए तक गया। उसके बाद में देख सकते हैं ये ऐसा डाउनफॉल इसमें आया है, और यहाँ पे अब शेयर 25 रुपए पे जाके रुका, मतलब अपना जो इसका प्रीवियस जहां से स्टॉक ने चलना स्टार्ट किया था उसके भी नीचे स्टॉक जो है पहुंच गया था ड्यू टू कोविड। और वहां से क्या है कि आप फिर देखेंगे तो शेयर ने फिर दोबारा से तेजी पकड़ी है, और ये 2 तरीके से तेजी पकड़ी है। एक तो बिजनेस जो इनका जो पैकेजिंग वाला जो है, स्पेशलिटी फिल्म्स वाला जो बिजनेस है, वो एक तो बढ़िया चला है। और दूसरी बात ये है कि रियल एस्टेट में भी धीरे धीरे क्या है कि एक मूव देखने को मिल ही रहा है। तो दोनों के दोनों जो बिजनेस हैं वो धीरे धीरे काम करते हुए आगे दिखेंगे, और ये काम जो है आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो इस समय पे स्टॉक जो है अपने 61.8% के रेजिस्टेंस के ऊपर है, जो है करीब 80 रुपीज की। अब जैसा कि मुझे लगता है यहाँ पे जब ये अगर शेयर अगर यहीं पे ही अपना अगर बेस बनाता है 80 रुपए के ऊपर ऊपर अगर अपना जब तक इसका बेस है, जब तक इसमें डरने की कोई बात नहीं है। और ये वाली जो कैंडल बनी है, और इस वाली कैंडल के बाद में ये वाली जो कैंडल बनी है, अगर इस वाली कैंडल की बात की जाए जुलाई की, तो यहाँ पे एक अच्छा खासा एक बेस बन के ये कैंडल ऊपर की तरफ गई है। कंप्लीटली देख सकते हैं एक अच्छी खासी भरी हुई कैंडल है ये।
तो मुझे लगता है कि करीब करीब 80 रुपी का जो स्टॉप लॉस है, एक 80 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा के आप इस शेयर में, आप इस स्टॉक में आपको एक इन्वेस्टमेंट आप देख सकते हैं, आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 1 से 1.5 साल के लिए, लेकिन सिप के थ्रू करेंगे तो बढ़िया रहेगा। और मुझे लगता है ये स्टॉक आपको आने वाले टाइम में करीब करीब यहां से 150 रुपए तक के टारगेट आने वाले 1 से 1.5 साल के अंदर ये स्टॉक दिखा सकता है, लेकिन आपको सिप के थ्रू ही चलना है। ऐसे स्टॉक्स में जो है आपको एक सिप के थ्रू चलना है, क्योंकि रियल एस्टेट का बिजनेस ऐसा तेजी से नहीं बढ़ जाएगा एक ही बार में, लेकिन स्पेशलिटी फिल्म्स का जो बिजनेस है वो इनको सहारा देता रहेगा। लेकिन रियल एस्टेट का बिजनेस और स्पेशलिटी फिल्म्स दोनों का अगर बिजनेस एक तरफ अगर जोर पकड़ेगा, ये स्टॉक यहां से बढ़िया काम कर सकता है। लेकिन तब तक के लिए आपको क्या है, सिप के थ्रू आप इसमें बने रहें, क्वार्टर अगर आप करेंगे अपने इसमें इन्वेस्टमेंट तो अच्छा रहेगा। तो 150 रुपए तक के टारगेट आप 1.5 साल के अंदर इसमें देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको 80 रुपी का एक स्टॉप लॉस लगा के चलना है। बात करते हैं शॉर्ट टर्म की। तो शॉर्ट टर्म में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे स्टॉक ने एक अच्छा खासा एक बेस बनाया है, और इस बेस के बाद में देखेंगे तो स्टॉक ने एक तरफा चाल जो है इसमें दिखाई है। तो ये वाला बेस लेके चलेंगे, यहाँ पे करीब करीब आप देखेंगे तो एक डबल टॉप सा जो डबल बॉटम जो है इसमें बनाया करीब 67 के आसपास, और ये स्टॉक ने जो है अपना हाई लगाया है 110 रुपए के आसपास का। यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये वाली जो कैंडल जो वाली बनी है, इस वाले वीक की ये वाली जो कैंडल बनी है, देखें तो ऊपर से ही इसमें बिल्कुल बिकवाली देखने को मिली है एक अच्छी खासी। और यहाँ पे मुझे अब लगता है कि स्टॉक थोड़ा बहुत रिटेन कर रहा है, लेकिन 38.2% ये रेजिस्टेंस के ऊपर ही ऊपर है, उसके नीचे नहीं गया। मतलब करीब करीब 93 के आसपास ये स्टॉक जो है रिटेन किया, इसके नीचे नहीं गया है। तो मुझे लगता है करीब करीब इसमें एक आपको एक स्टॉप लॉस अगर आपको लगा के चलना है तो एक 90 रुपए का एक स्टॉप लॉस आप इसमें लगा के चल सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। 90 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में आप इसको 93 से 96 के बीच में आप इसको परचेस कर सकते हैं। आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर ये स्टॉक आपको बहुत जल्दी, मुझे जैसा लगता है कि 100 रुपीज के ऊपर इसको निकलना चाहिए, और करीब करीब ये आपको 110 रुपए तक के टारगेट आने वाले टाइम में आपको दिखाता हुआ नजर आएगा। मतलब इस वाले पिन पॉइंट के ऊपर ये शेयर करीब करीब निकलता हुआ नजर आएगा। 110 रुपए तक के टारगेट आपको दोबारा से इसमें जो है स्टॉक में देखने को मिलेंगे आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर। तो यहाँ पे मैंने आपके सामने शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म के लिए दोनों के मैंने आपको टारगेट बता दिए हैं, उस तरीके से आप इन पे जो है वर्क कर सकते हैं। बात करते हैं कुछ और पैरामीटर्स की। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक जरूर करिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात करते हैं कुछ और फंडामेंटल्स पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 1.84 की ईपीएस है, एंड साथ ही साथ 10 की फेस वैल्यू है, स्मॉल कैप कंपनी है। और मैं आपके सामने रखूं कुछ और पैरामीटर्स। तो यहाँ पे डिविडेंड की अगर बात करें, क्योंकि 2016 से लिस्टेड है कंपनी, तो डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड देखना जरूरी है। तो यहाँ पे अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हैं तो डिविडेंड कंपनी ने अभी तक नहीं दिया है, तो ये एक जो है यहाँ पे अगर बात करी जाए तो यहाँ पे खराब है। क्योंकि अगर किसी कंपनी को अगर आप लॉन्ग टर्म में अपने पोर्टफोलियो में अगर रख रहे हैं और वो डिविडेंड अगर नहीं दे रही है, तो वो एक थोड़ा ठीक नहीं लगता है। तो यहाँ पे एक डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड इसका है नहीं है। बोनस तो कंपनी ने ऑब्वियसली दिया ही नहीं है, और स्प्लिट अभी हुआ नहीं है। एंड एनुअली अगर परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे रेवेन्यू वाइज, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2017 से ही 2020 तक अच्छा खासा रेवेन्यू जो है बढ़ता हुआ दिखा है। 2021 में डाउनफॉल जरूर देखने को मिला है ड्यू टू सेकंड वेव ऑफ कोविड, हम कह सकते हैं, ड्यू टू कोविड हम कह सकते हैं। लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू अच्छा है, रेवेन्यू में ग्रोथ मिली है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी में अगर आप देखेंगे तो 2017 में बिल्कुल नहीं मिली है, 2018 में थोड़ा सा पॉजिटिव आया था, 2019 में फिर से डाउनफॉल, 2020 में फिर अच्छा खासा, और 2021 में फिर एक अच्छा खासा रेवेन्यू ग्रोथ किया है। मुझे जैसा लगता है कि यहाँ पे जो है इनका जो स्पेशलिटी फिल्म्स वाला बिजनेस है वो अच्छा खासा कारोबार कर रहा है। रियल एस्टेट में भी धीरे धीरे जो है ग्रोथ देखने को मिल रही है। डेप्ट की अगर बात करें तो डेप्ट कंपनी के पास में हालांकि धीरे धीरे कंपनी जो है ईयर ऑन ईयर डेप्ट को कम कर रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर परफॉर्मेंस देखेंगे तो वहां पे रेवेन्यू में जो है ग्रोथ देखने को मिल रही है। प्रॉफिटेबिलिटी में भी अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। सितंबर वाले अगर क्वार्टर को अगर छोड़ दिया जाए तो आप देखेंगे तो जबरदस्त ग्रोथ जो है ये कंपनी धीरे धीरे दिखाती हुई नजर आ रही है। कुछ और रेशियोज पे अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे हम इसकी ईपीएस देखेंगे तो 0.52 की ईपीएस है, 76 का करीब करीब इसकी बुक वैल्यू है। डिविडेंड नहीं दे रही है, एक बस ये थोड़ा सा इसमें एक डिस्टर्ब पॉइंट है। फेस वैल्यू देखेंगे तो फेस वैल्यू है 10 की। एफआईआईडीआई के पास में एक अच्छी खासी होल्डिंग इस कंपनी के अंदर जो है मौजूद है, एंड प्रमोटर्स के पास में भी एक अच्छी खासी होल्डिंग जो है इस कंपनी में मौजूद है। और आरओई की अगर बात करेंगे तो 0.86 की है।
और डेब्ट की अगर बात करें तो धीरे-धीरे मुझे लगता है कंपनी बिल्कुल ये डेब्ट फ्री आने वाले टाइम में हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बात करते हैं इस कंपनी की, मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप लेना अगर चाहते हैं तो डिविडेंड अगर आपको नहीं, अगर कोई दिक्कत नहीं है तब भी आप इसको रख सकते हैं यहाँ से, लेकिन ये वैल्यू क्रिएट करके दे सकती है। जैसे कि इनका जो एक स्पेशलिटी फ़िल्म्स बनाने का जो कारोबार है वो, और धीरे-धीरे रियल एस्टेट में भी जो है वैल्यू क्रिएट ये कंपनी जो है आने वाले टाइम में अगर पॉसिबिलिटी अगर हुई, मैनेजमेंट अगर जिस तरीके से अभी काम कर रहा है उस तरीके से अगर ये करता रहा, तो मुझे लगता है कि आगे उसमें भी जो है वैल्यू क्रिएट होती हुई दिखेगी। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की अगर आप सिप रखेंगे लॉन्ग टर्म के लिए तो और ज़्यादा अच्छा इस स्टॉक में रहेगा। थैंक यू।